एक दूजे के वास्ते। बंद करो ये सब। क्या है ये? और ये ढोल बाजा क्यों? कैप्टन साहब, आपको बताया था ना इनकी बेटी की शादी के बारे में। जब इनकी बेटी की शादी इस घर से होनी है तो खड़े जी की पूजा भी इस घर से होनी है। हाँ जी, आपसे बात भी तो हुई थी। लेकिन अंकल, अभी पोजेशन मिलने में तो टाइम है। हाँ जी, मुहूर्त किसका इंतजार करता है? वो आज ही का निकला है ना। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्म करके आना चाहिए था ना। हमने इनको बताया था। माफ करना भैया जी, वो पता नहीं कैसे दिमाग से उतर गया जी। अरे कोई नहीं जी, पूजा अच्छी से हो जानी है, फिर सब चंगा है। चल मुहूर्त निकल जा रहा है। चलो 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 भाई चलो। तुम लोगों को पता था ये सब? नहीं यार। क्या हो यार तुम लोग, मतलब बैंड बाजा देखा नहीं और नाचना शुरू कर दिया। अरे यार, हमें लगा ये तेरी केस जीतने की खुशी में था और तू ऐसे सन करके करते ही रहता है। हाँ सर, हमको कैसे पता चलेगा कि बेगानी शादी में दीवाने हो रही है। अब शायद सुमन को भी यही लग रहा होगा कि मैंने केस जीतने की खुशी उसे दिखाने के लिए ये सब किया। I can't believe it. I mean, श्रवण इतना इंसेंसिटिव हो सकता है? ये तो मैंने उसे मैं गलत समझी। बात खत्म। अब इस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं बिठानी है हमने। मैं देखती हूँ। हाय, प्लीज कम इन। आई नो तुमने कॉल्स किए, मैसेजेस भी किए, पर ओके सुमन, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें थोड़े टाइम अकेले रहना था ना। एग्जैक्टली। क्या बात है मिस्टर लयो, लगता है तुम सुमन को बहुत अच्छे से समझने लगे हो। अब कितना समझता हूँ ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर मैं सुमन की जगह था मैं भी शायद यही करता। सुमन, आई एम रियली सॉरी कि हम केस। अपने आप को ब्लेम मत करो विक्रम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब प्लीज हम इस केस के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? श्योर। या बिल्कुल, मतलब मैं तो बिल्कुल तैयारी के साथ आया हूँ। ओल्ड भोपाल के पीर गेट के सामने वाली राजू टी स्टॉल की स्पेशल मावा जलेबी लेके। आई होप तुम्हें पसंद आएगी। सुमन, क्या तुम्हें मावा जलेबी पसंद नहीं है? नहीं नहीं, पर वो कोई बड़ी दुकान थोड़ी है। ओल्ड भोपाल में एक छोटा सा स्टॉल है, तो उसके बारे में तुम्हें कैसे पता? अब वो क्या, हाँ वो क्या है कि वो जो टी स्टॉल है ना राजू वाली, तो वो मेरी फेवरेट टी स्टॉल है। मैं अक्सर वहाँ पे जाके मावा जलेबी खाता हूँ। तो मुझे लगा कि तुम्हें भी टेस्ट करवा दूँ ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए, है ना? See, I was right. विक्रम, तुम सुमन की चॉइसेस को बहुत अच्छे से समझने लगे हो। You won't believe it, ये सुमन की भी सबसे फेवरेट जगह है। अच्छा, रियली सुमन? श्रवण की एडवाइस बिल्कुल सही निकली। एटलीस्ट सुमन के चेहरे पे स्माइल तो आ रही है। थैंक यू विक्रम, मावा जलेबी के लिए। अरे अंकल, थैंक यू की क्या जरूरत है। बेटा, तुम्हारे जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो गई? आंटी, एक्चुअली पहले सोचा था कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ बेटा। अब देखो ना, 2 दिन पहले वीर का बर्थडे था, पर इस केस के चक्कर में सेलिब्रेट कर ही नहीं पाए। पर मैंने सोचा था कि तुम्हारे बर्थडे के साथ सेलिब्रेट कर लेंगे, पर अब। पता है भैया, हाँ? मैंने तो पूरा प्लान भी बना लिया था। वी फॉर विक्रम और वी फॉर वीर का बर्थडे कर सकते हैं ना सेलिब्रेट, प्लीज? बिल्कुल मना सकते हैं वीर। तुम्हें बलून्स बहुत पसंद है ना, तो बाहर लॉन में मनाएंगे और पूरे लॉन को बलून से डेकोरेट करेंगे। क्यों विक्रम? हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसे भी हमारे वीर का बर्थडे है तो मना तो कर ही नहीं सकते ना, साथ में मनाएंगे भी। सुमन बेटा, ज्यादा बड़ा तामझाम ना करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब वीर जिद कर रहा है तो छोटा मोटा सेलिब्रेट कर लेते हैं। नहीं चाचू, छोटी छोटी खुशियों को भी बड़ी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं। इस घर में वीर का पहला बर्थडे था और हम सब अपने में ही लगे रहे। सॉरी वीर। सुमन बेटा, लेकिन फिर भी एक बार। चाचू, इस बार ऐसे सेलिब्रेट करेंगे कि सबको पता चले कि वीर तिवारी का बर्थडे। क्यों वीर?
आप मेरी बेस्ट दीदी हो। हो और मैं? आप सेकंड बेस्ट। अच्छा, कितनी बहनें तेरी की नंबरिंग कर रहा है? देखा? क्या हुआ गंजा, अच्छा नहीं लगा? मुझे पता है सुमन, तुम अभी भी केस को लेके गुस्सा और उदास हो, तो मैंने फैसला किया मैं इस बार बर्थडे नहीं मनाऊंगा। आई नो, पर विक्रम, वीर अभी भी बच्चा है ना, वो अभी से अपना मन मारना क्यों सीखे? और जब भी अपनों के साथ मौका मिले ना, तो सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही यादें काम आती। पता है सुमन, मैं जब भी सोचता हूँ ना मैं तुम्हें पूरी तरीके से जान चुका हूँ, तुम हमेशा ऐसी कोई गहरी बात कर जाती हो कि सच में मतलब। तो ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं इस बार दोस्तों के साथ। क्या? सुमन, वो एक्चुअली मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि मैंने श्रवण को बर्थडे के बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि हम साथ में। अगर तुम कंफर्टेबल हो। नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके, तो नहीं इनवाइट करेंगे। ओके, सो ऑलराइट, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। थैंक यू फॉर एवरीथिंग विक्रम। ओके, बाय। बाय। टेक केयर। हाँ, सी यू। कैप्टन श्रवण, आपको लगता है कि आपकी इंजरीज को ठीक होने में इतना टाइम लगना चाहिए था? हालांकि स्टिचेस खुलने से इस तरह के भरे हुए घाव खुलते नहीं हैं, अनलेस उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़ा हो। आई एम सॉरी टू से दिस गाइस, आई डोंट थिंक आप दोनों इसे सीरियसली ले रहे हैं। अब मैं अपने सीनियर से क्या कहूं, मुझे भी तो उन्हें जवाब देना होता है। देखो, अपने कमांड पर वापस जल्दी लौटो, वहां सब अपने सनकी का वेट कर रहे हैं। सीरियसली गाइस, गेट ऑन, जल्दी से ठीक हो, तुम्हारे कमांड को और हमारे देश को जरूरत है तुम्हारी। यस सर। जय हिंद सर। कैप्टन मल्होत्रा, कल परसों में 1-2 टेस्ट्स और कर लेते हैं, ताकि एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आपकी चोट कब तक हील होगी। जैसे कि कर्नल गुजराल ने। हाँ, सुना मैंने। अब अपनी कमान के साथ रिश्ता ही कुछ ऐसा बन जाता है, कुछ दिन के लिए आया तो सब याद करने लगे। हाँ, शुरू में लोग उनको याद करते हैं जो बीच में छोड़कर चले जाते हैं, पर इस बात पर प्राउड फील करना मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि जहां थोड़ा वक्त बीता सब भूल ही जाते हैं। आई नो, तुम माफ कीजिए कैप्टन तिवारी, आई नो आप नाराज हैं क्योंकि कल मेरे घर पे जो। कैप्टन मल्होत्रा, हम दोनों इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करते हैं। अपने देश के लिए अपनी ड्यूटी करते वक्त बीच में ईगो या पर्सनल मैटर्स को नहीं लाते। आई नो कि आपके साथ कई बार मुझसे भी ये गलती हुई है, इसलिए अब से जब यूनिफॉर्म में हैं तो सिर्फ काम पर ध्यान देंगे। आप मैदान में उतरते हैं देश के लिए, और मेरा काम है ये इंश्योर करना कि आप मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त हम दोनों को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपको जल्द से जल्द ठीक करना है, तो पूरी कोशिश करते हैं कि सारा ध्यान सिर्फ काम पर रहे और इस यूनिफॉर्म पर सवाल ना उठे। ये सब हम अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए कर रहे हैं। यस कैप्टन तिवारी, मैं ध्यान रखूंगा।
यार श्रवण, जो तूने ऑफिसर्स क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी ना, वैकेंसी नहीं होने की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हुई यार। फिर यार पहले की तरह अगर हमारा भी घर हियां होता ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन हम देखो, हम खुद पीजी की हवा खा रही हैं। यार तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूंगा ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे हम भी तो वही सोच रही है ना मियाँ, पर कैसे होगा और कौन करेगा जी अरेंजमेंट? बीना जी है? बीना आंटी? शिवन बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई और मैंने तुम्हें थैंक्स बोलने में... नहीं आंटी, वो तो फर्ज था ना मेरा, उसके लिए क्या थैंक यू बोलना। आंटी जी पानी। कैसी हो बंटी? हम एकदम ठीक हैं। कितने शरारती थे तुम दोनों। और अब देखो, जैसे मैंने सुना कि तुम आर्मी में हो तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने देखा तो लगा कि बच्चे बड़े हो गए और जिम्मेदार भी। अब एक बार बड़े हो गए तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, जिम्मेदार तो होना ही पड़ा। वो असल में क्या है कि केस चल रहा था, इसीलिए वीर का बर्थडे नहीं मना पाए थे, लेकिन अब केस भी खत्म हो गया है और उससे जुड़ी हुई सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। तो तुम्हारे पास बहुत उम्मीद के साथ आई हूं। मैं चाहती हूँ कि हम सब अब खुशी खुशी आगे बढ़े। जी। घर पे मैंने छोटी सी पार्टी रखी है वीर के बर्थडे की, और मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे सारे दोस्त हमारे घर पर आओ। अगर तुम लोग आओगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। लेकिन वो आंटी क्या है ना कि... श्रवण, इतना क्या सोच रहे हो? अब तो सुमन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भैया भैया, आप नहीं आओगे तो मैं भी अपना केक नहीं काटूंगा। तूने केक बोला चैम्प, मेरा आना तो पक्का है। हमारा भी और हमारा भी। फिर अगर आप सब आओगे तो मेरे तो 4 न्यू फ्रेंड्स हो गए ना। आज ढोल की वजह से हुई गलतफहमी के लिए सुमन से माफी मांगने का ये अच्छा चांस है, मगर प्लीज भैया, आप आओगे ना? या आराम से, बस 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 बस, आई थिंक यस, परफेक्ट। डमरू भैया, सारे लैम्प्स चेक करें ना? हाँ दीदी। OMG, ये केक देखकर तो ना सब लोग हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इतना क्या स्पेशल है इस केक में कंचन जी? विक्रम जी, पहले देख लीजिए फिर बोलिए, क्यों, है ना सुमन? अपने घर पे डांस करा था ना तुमने केस जीतने की खुशी में। सुबह यूनिफॉर्म में थी इसलिए कुछ कहा नहीं, पर तुम्हें दिखा दूंगी श्रवण मल्होत्रा दैट आई हैव आल्सो मूव्ड ऑन। सुमन, बोलना कितना स्पेशल है ये केक? हाँ, बहुत स्पेशल। ओके ओके, अब बारी है इस केक को खोलने की। लेट्स ओपन। वाओ, दिस इज सो क्यूट ना? या ओके, दिस वन इज वेरी स्पेशल। ओके फाइन। वाओ, ये सब कैस किसका आइडिया था ये? ऑफ कोर्स हमारी कैप्टन सुमन तिवारी का। थैंक यू सो मच सुमन, दिस इज वेरी स्पेशल, थैंक यू सो मच। हम भी तो देखें कि ये अमेजिंग सा केक आपको भी मिलेगा पापा, बट ओनली व्हेन आप चेंज करके एकदम डैशिंग से पापा बन के आओगे। ओके? चलो जाओ। ओके, जा रहा हूँ। बस अब मुझे ये देखना है कि वीर इस केक को देख के कितना एक्साइटेड होता है। सेम यार। पर वीर है कहाँ? और चाची भी कहीं नहीं दिख रही है। डमरू भैया, वीर अंदर है क्या? नहीं दीदी, दोनों नहीं है। मम्मी भी ना, फोन नहीं लग रहा। अरे क्या बात है अंकल, अब लग रहा ना आप जूनियर बर्थडे बॉय के डैशिंग पापा। वाह। अरे लेकिन वो बर्थडे बॉय की मम्मी कहाँ है? पता नहीं पापा, फोन ही नहीं उठा रही है। आ गया। हाय। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अब पहले बताओ, इतनी देर तक कहाँ गायब थे? अरे मैं और मम्मा गए थे, मेरे न्यू फ्रेंड है ना, उनको इनवाइट करने। फ्रेंड? वो देखो, वो आ गए।
तेरी मोहब्बतें